हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज शुरू करते हैं आपकी कॉस्मेटोलॉजी की क्लास नंबर 7, जिसमें मैंने क्या चेंजेस किया था आपको पता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, थोड़ा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से, ठीक है। लेकिन आज आपकी क्लास क्या है, फिर से 1 बजे आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो जो भी कॉस्मेटोलॉजी पढ़ना चाहता है उसे क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से हमारे साथ जुड़कर क्या करते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। यानी जो कॉस्मेटोलॉजी होते हैं उनमें जो प्रशिक्षित होते हैं, यानी जो ट्रेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वकील, नाई, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर हेयर ड्रेसर। तो आपको पता है कि वकील कौन होता है। वकील कौन होता है, जो जहाँ पे किस पे का, जहाँ कानून वगैरह में, ठीक है ना, जो काम करते हैं वो, इनको क्या कहते हैं, हम वकील बोलते हैं, लॉ का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नाई की बात करें तो नाई कौन सा होता है, जो आपके बाल वगैरह काटता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा सैलून वगैरह में जो बाल वगैरह काटते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाई बोलते हैं। हेयर ड्रेसर की बात करें, हेयर ड्रेसर तो ये किस में आ जाएगा, आपके बालों में आ जाएगा। तो कॉस्मेटोलॉजी में जो प्रशिक्षित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, क्या, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। किस क्या बोलते हैं उसको हम, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, हमें अपने शरीर का भार पैर पर कहाँ रखना चाहिए। अब हमारा बॉडी, देखिए हमारी बॉडी क्या है कि जिस तरह हम इसकी ढालेंगे, जिस तरह इसकी हम देखभाल करेंगे, ये उसी में ढलती जाती है। अब आप एक करवट सोते होंगे कभी कभी तो आपके हाथ वगैरह में दर्द जाता होगा, या फिर आप कभी योगा नहीं करते होंगे, एकाएक योगा करेंगे तो आपकी बॉडी में पेन होता होगा। कभी आप पैदल ज्यादा चल लेते हैं तब भी हमारे शरीर में क्या होता है, पैरों में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो यही पूछा है आपसे कि जो हमारे शरीर का भार है वो पैर पर कहाँ रखा जाता है, कि हमारा पैर क्या हो, सही रहे और हम इससे क्या हो, हमें कोई दिक्कत भी ना हो। ए कह रहा है एड़ी पर। क्या आप केवल एड़ी के बल चल सकते हैं, क्या आप तो गिर जाएंगे। पंजा, पैरों की उंगलियां या फिर नाखून, तो नाखून पर तो हम चलते ही नहीं है। एड़ी के बल हम केवल नहीं चल सकते हैं, आप एड़ी उठा के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और पैरों की उंगलियों पे भी नहीं। कैसे हमें चलना है, पूरा पंजा रखते हैं हम, क्या करते हैं, पूरा का पूरा हमें पंजा प्रॉपर रखना होता है अपने शरीर के भार के लिए, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पंजा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है। यानी कि आपने कोई रॉन्ग पोस्चर यूज किया है, गलत मुद्रा ली है, तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। बेहतर श्वसन, तो बेहतर श्वसन थोड़ी होगा। अगर आप किसी गलत मुद्रा में है, गलत आसन में है, तो क्या आप उससे अच्छी तरीके से सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती कहाँ से होगी, आप उल्टा सीधा सो रहे हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी या फिर कमजोर होंगी, कमजोर हो जाएंगी। ऐसे में बुद्धि का विकास भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या नुकसान हो सकता है कि गर्दन और पीठ में दर्द होगा, ठीक है ना। क्या होगा, आपकी गर्दन, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत लोग ऊंची तकिया लगा के सोते हैं तब भी उनके गर्दन में दर्द होने लगता है। या कभी वो ऐसे करवट में हो जाते हैं जिसमें वो नहीं सोते, उनके हाथ वगैरह दब गए, तो आप सुबह उठ के बोलते हो ना कि आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, गुड पोस्चर का यूज करना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेल टेक्नीशियन को का काम क्या होता है। यानी जो नेल के टेक्नीशियन होते हैं, नेल्स का काम करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है। एक कह रहा है नाखून का रख रखाव, बालों का स्टाइल देना, तो वो तो क्या होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं ना, जो बालों की देख रेख करते हैं, हेयर को स्टाइल देते हैं। बाल काटना, ये भी नहीं होगा। मेकअप का रख रखाव, मेकअप भी नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेकअप, जो मेकअप का वो करते हैं, मेकअप मैन या मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नाखून की बात कर रहा है तो नाखून का रख रखाव। ये किसका काम होता है, नेल टेक्नीशियन का काम होता है, कि आपके नाखून कैसे, पेडिक्योर करवाती है ना, मिनीक्योर करवाते हैं हम, नेल्स की सफाई वगैरह कराते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपके नाखून के रख रखाव के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, काम लगातार कर रही हैं, लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना, ऐसा थोड़ी कि हम 24 घंटे बस काम करते रहेंगे, शरीर है, रोबोट तो है नहीं हम, हमें भी क्या है,
आराम की जरूरत होती है, तो प्रॉपर नींद कितनी लेनी चाहिए? 6 घंटे के लिए, 7 घंटे की, 8 घंटे की, या फिर 10 घंटे की? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हमसे पूछा है। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी काम कर रहा है, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर आपकी नींद आपने सुना होगा कि हमें 8 घंटे तो कम से कम लेनी ही चाहिए। ठीक है ना? कितनी लेनी चाहिए? 8 घंटे हमें कम से कम सोना ही चाहिए। ठीक है? इससे कम अगर आप सोएंगे तो क्या है, आपके हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है? एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? क्या है? एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए? एप्रेन, नेल पॉलिश, तेल, या फिर परफ्यूम? चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो अब देखिए, नेल पॉलिश तो उसके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई तैयार होने आएगा, आप उसका मैनिक्योर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नेल पॉलिश होनी चाहिए, तेल होना चाहिए, परफ्यूम भी होना चाहिए। लेकिन एक प्रकार से, हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है कि महत्वपूर्ण चीज, तो महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए? तब आप आंसर करेंगे मैम उसके पास एक एप्रेन भी होना चाहिए। एप्रेन आपने देखो खाना बनाते समय भी लड़कियां पहनती है ना, और कई जगह पे एप्रेन हम कहाँ पे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण काम है। क्यों? इससे क्या होगा, आपका जो कपड़ा आपने पहना है वो आपका गंदा नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, एप्रेन को पहनना बहुत जरूरी है कार्य के दौरान। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, संचार कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? यही आपको बताती है जब आपका कम्युनिकेशन कैसा है, लोगों के प्रति आप कैसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वयं की प्रशंसा करना, ग्राहक की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात करना, वार्तालाप स्पष्ट न होना, या फिर अनुपालन करना। या फिर क्या कह रहा है आपसे, अनुपालन करना। ठीक है? तो अब देखिए, कम्युनिकेशन में क्या स्वयं की प्रशंसा आप करेंगे क्या? कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या स्वयं की प्रशंसा करेंगे? ग्राहक की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात करना होता है, वार्तालाप स्पष्ट न होना, ये भी नहीं। क्या हम करेंगे? अनुपालन। कम्युनिकेशन का हिस्सा क्या है इसमें से? अनुपालन आपका कम्युनिकेशन का हिस्सा कहलाता है। स्वयं की प्रशंसा नहीं करेंगे। आपकी प्रशंसा कौन करेगा? आपका ग्राहक करेगा, कि आप उसको कैसी क्या करते हैं, कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, ये आपका कस्टमर तय करेगा। ठीक है? अब वार्तालाप स्पष्ट ना करना, अगर आपकी वार्तालाप ही स्पष्ट नहीं होगी तो आप अपने ग्राहक को कैसे समझाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। व्यवसाय नीति किससे संबंधित है? जो आपकी बिजनेस पॉलिसी होती है वो आपकी किससे संबंधित होती है, इसके बारे में आपसे बात करा। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हमारा आपका क्लास होने वाली है एमसीक्यू की, ये बिल्कुल आपकी टॉपिक वाइज चलेगी। ठीक है ना? इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी वो एक टू क्या होंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए, चैप्टर भी आपका वो हो जाए साथ ही साथ, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते, जब आप एग्जाम देके आएंगे ना, तब आप बोलेंगे कि हाँ मैम, आपने जो बताया था एग्जैक्ट वैसा ही हमारे पेपर में आया था। ठीक है? और इसके लिए एक बात और बता दें, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं ना, ई बुक तैयार कर रहे हैं। ठीक है? क्या तैयार कर रहे हैं? ई बुक तैयार कर रहे हैं। तो अभी इस पर हमने काम शुरू किया है, तो जैसे ही हमारी हमारी जो ई बुक है वो तैयार हो जाएगी, हम आपको बता देंगे। ठीक है? कैसे आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको तब बता दिया जाएगा जब ये ई बुक आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है? तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बात करें, व्यवसाय नीति से संबंधित है सकारात्मक व्यवहार, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन, या फिर एक्सपायर हो चुके उत्पादों का उपयोग, या फिर कचरा नहीं हटाना। किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या करता है? सकारात्मक व्यवहार। कैसा व्यवहार होना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। नैतिक मूल्यों का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? और एक्सपायर हो चुके उत्पादों का, क्या आप कहीं जाते हैं तो क्या एक्सपायर चीजों का यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं ना। तो वही आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या, कोई भी क्लाइंट आए तो उसको आप क्या चीज, सही प्रोडक्ट लगाइए। कैसा प्रोडक्ट लगाइए? सही प्रोडक्ट लगाइए, ना कि एक्सपायरी हो चुका है जो, उसका यूज करिए। उससे क्या होगा, आपका भी नुकसान होगा और उसका भी नुकसान होगा। वो दोबारा कभी आपके पास आएगा, उसके मुंह पे दाने वगैरह आ जाएंगे तो नहीं आएगा ना। कचरा नहीं हटाना, आपको कचरा हटाना है, साफ सफाई रखनी है। ठीक है? साफ सफाई, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टारलाइजेशन का क्या अर्थ है? बताइए, क्या अर्थ है?
सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, सूक्ष्म जीवों को कम करता है, सूक्ष्म जीवों को यथासंभव जीवित रहने देता है, या सूक्ष्म जीवों को बढ़ने देता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है। ठीक है, तो आपका जो स्टरलाइजेशन होता है, इससे क्या होते हैं, आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको क्या करता है, ये नष्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सौंदर्य चिकित्सा में विकिरण विकिरण के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? किसके लिए? सौंदर्य चिकित्सा में हम किन विकिरणों का यूज करते हैं? बताइए। अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, नीली किरणें, या फिर लाल किरणें? ये क्या है आपके कुछ यहाँ पे किरणों का टाइप दिया हुआ है और हमें हमसे ये पूछा है कि कौन सी किरणें हैं जो हमारे सौंदर्य के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। तो पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? जो सूर्य से निकलती हैं, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो हमारे सौंदर्य के लिए चिकित्सा के रूप में कौन सी अवरक्त किरणें जो होती हैं, अवरक्त किरणें जो होती हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गलती से पराबैंगनी मत लगा दीजिएगा, नीली किरणें भी नहीं होगा और लाल किरणें भी नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कि मैम हमें ये नहीं समझ में आया, तो आप हमसे बताइएगा, हम आपको क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में अपनी क्लियर कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। पढ़ाई करिए, तब तक धन्यवाद।